बरेली 24 लोकसभा क्षेत्र आंवला से बसपा प्रत्याशी आंवला नगर पालिका चेयरमैन सैयद आबिद अली ने खोजी कैमरा पर खास बातचीत में सपा प्रत्याशी को लड़ाई से बाहर बताते हुए अपनी जीत के पुख्ता दावे के तर्क बताते हुए कहा। बरेली से खोजी कैमरा के लिए मुस्तकीम मंसूरी की रिपोर्ट। चेयरमैन साहब, जैसे कि बहुजन समाज पार्टी की नेता बसपा सुप्रीमो मायावती ने आंवला में आपको लोकसभा प्रत्याशी बनाकर समाजवादी और अन्य पार्टियों के समीकरण बिगाड़ दिए हैं। आप अपनी जीत के प्रति कितने अस्वस्थ हैं और किस समीकरणों के आधार पर आप चुनाव में जा रहे हैं? ऐसा है, आंकड़े बिल्कुल साफ हैं। आंवला लोकसभा की बात करी जाए तो यहाँ पर सबसे बड़ी आबादी अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम समाज की आती है, जिसके लगभग 5.5 लाख वोट हैं। दूसरे नंबर की सबसे बड़ी आबादी शेड्यूल कास्ट एससी समाज आता है, जिसके लगभग 3-3.5 लाख वोट हैं। बहन जी ने ये आंकड़े तय करते हुए, इन आंकड़ों को देखते हुए मुझको टिकट दिया है। दूसरी चीज़ ये कि पहली बार किसी राष्ट्रीय लेवल की पार्टी ने, जिसके साथ एससी समाज का इतना बड़ा वोट है, मुझको यानी मुस्लिम कैंडिडेट को आंवला लोकसभा में उतारा है। दूसरी तरफ वो गालीबाज सांसद है भाजपा का, उससे जनता 10 साल में ऊब चुकी है। तीसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने जिसको कैंडिडेट उतारा है वो बरेली ज़िले का नहीं है, हमारे बीच का नहीं है, वो सीधा सीतापुर के रहने वाले हैं। और इससे पहले 2019 में रुचि वीरा आई थी, चुनाव लड़के चली गई, लौट के नहीं आई। तो आंवला की जनता ना तो नीरज मौर्य जी पे विश्वास कर रही है और ना वो गालीबाज बदतमीज़ सांसद पे भरोसा कर रही है। तो इसलिए मुझे दो आंकड़ों के साथ यानी मुस्लिम और एससी वोट के साथ साथ पूर्ण लोकसभा की जनता पे विश्वास है कि जो धर्मेंद्र कश्यप को हराना चाहते हैं, जो आंवला लोकसभा में विकास कराना चाहते हैं, जो बाहरी प्रत्याशी से अपनी जान बचाना, पीछा छुड़ाना चाहते हैं, वो सारे एकजुट होकर मुझको ही सपोर्ट कर रहे हैं, मुझको वोट दे रहे हैं। और जब वोट पड़ेंगे और रिजल्ट आएगा तो आप लोग खुद बता देंगे कि आंकड़े समीकरण क्या है। चेयरमैन साहब, जैसा कि हमेशा ये रहा है कि मुसलमान समाजवादी पार्टी के साथ बड़ी तादाद में जुड़ा रहा है, आपके चुनाव मैदान में आने के बाद में मुसलमानों की स्थिति क्या रही? देखिए, जुड़ा रहना उसकी मजबूरी थी, क्योंकि उसके समाज का, उसके बीच का कोई प्रत्याशी नहीं होता था, नंबर 1। नंबर 2, मुसलमान जुड़ के क्यों जुड़े और क्या करे। अभी बरेली नीरज मौर्य जी की एक सभा थी, उसमें नगर महासचिव सैयद ज़्यादा कुर्सी पे बैठ गया तो उसको पीट पीट के मार के बाहर उठा के फेंक दिया। ये तो सैयद वो मुसलमानों की समाजवादी पार्टी में वैल्यू है, मुसलमान क्यों जुड़ेगा। दूसरी चीज़, जिस लड़के ने उसको मारा और बाहर फेंका, समाजवादी पार्टी ने उसका प्रमोशन करके उसको बड़ा पद दे दिया, क्यों मुसलमान रहेगा। तीसरी चीज़, मुरादाबाद पे हमारे समाज का, मुस्लिम समाज के मौजूदा सांसद डॉक्टर एसटी हसन साहब थे, समाजवादी पार्टी ने उनका टिकट काट के मुसलमानों को उनकी औकात दिखाई है। अब मुसलमान को मौका लगा है, अब मुसलमान समाजवादी पार्टी को अपनी गिनती गिनाएगा, समाजवादी पार्टी को उसकी औकात बताएगा। चेयरमैन साहब, समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद कई पदों पर रहे हैं, कद्दावर समाजवादी पार्टी के नेता हैं। जब उनसे किसी मीडिया कर्मी ने आपके बारे में सवाल किया, तब उन्होंने कहा कि चेयरमैन आबिद अली को आंवला की जनता उनकी औकात बताएगी। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो हमारे सीनियर नेता रह चुके हैं और वो 60 के पार हो गए। 60 के पार का होने का मतलब आप जानते हो कि आदमी कैसे कैसे बयान दे सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर मुस्लिम समाज जो मुसलमानों को कुर्सियों से उठा के फेंक रहे हैं उनको वोट देगा तो फिर सही है, और अगर मुस्लिम समाज जी मेरे साथ 3 लाख ऐसी वोट है, अपने भाई को, अपने बेटे को वोट देगा तो फिर वो औकात बताएंगे। औकात तो इस चुनाव के बाद उनकी पता चल जाएगी कि जिस तरह से आज तक मुस्लिम समाज को वो ठग रहे थे, आज मुस्लिम समाज ने ठाना है कि अपनी गिनती पूरी करके दिखाना है। संपूर्ण लोकसभा का मुस्लिम समाज, एससी समाज और विभिन्न जातियाँ मिलकर
यहाँ पर हमें चुनाव जिताएंगी और विजय बनाकर दिल्ली भेजने का काम करेंगी। साहब, अगर यहाँ औला की जनता आपको सांसद चुनती है तो औला के लिए आपके डेवलपमेंट प्लान क्या है? देखिए, पहले तो सबसे पहले अगर औला की जनता ने हम पर भरोसा किया तो यहाँ पर लोकसभा के विभिन्न क्षेत्रों में बड़े उद्योग लगाकर यहाँ के युवाओं को रोजगार देना। दूसरी चीज़, जो प्राइवेट शिक्षा दिन ब दिन महंगी होती चली जा रही है और सरकारी शिक्षा का ये सरकार सत्यानाश करती चली जा रही है, तो बेहतरीन लेवल पे स्कूलों का, सरकारी स्कूलों का डेवलपमेंट करके कम खर्चे पर यहाँ की जनता को, उनके बच्चों को शिक्षा देना। तीसरी चीज़, सांसद एक ऐसा जनप्रतिनिधि है कि जिसकी आवाज़ डायरेक्ट दिल्ली पहुंचती है। संपूर्ण मूलभूत सुविधाएं जिससे धर्मेंद्र कश्यप जी ने औला की जनता को वंचित रखा है, उनको सबको धरातल पे उतारेंगे। पार्क बनवाएंगे, महापुरुषों के नाम से स्वागत द्वार बनवाएंगे, रोडवेज बस स्टॉप बनवाएंगे। दुनिया भर की ऐसी चीज़ें हैं जो एक सांसद विधायक कर चुका है, लेकिन औला की जनता को उससे वंचित रखा गया है। टोटल मूलभूत सुविधाएं हर एक दहलीज पर पहुंचाने का काम करेंगे।